एक भोजन प्रेमी व्यक्ति थे। मैंने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। घर में भोजन करने बैठ जाए, खाए तो बंदे न करे, घर वाले इशारा करे, थाली पटके वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना भर खाते हो? इतना खाता था। घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना मरी जाएगा। जाते जाते देखा एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे। वो देखा तो बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया, प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या है? क्या राज है इस स्वरूप का? बोले भीतर ना खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला भी नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी, मैं भी भीतर जाना चाहता हूँ। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। अब बोला काम कुछ काम नहीं है, गुरु जी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है। अब बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोला बस बस ऐसा ही जगह मैं ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो गया है। उसको लेकर गए महात्मा जी। गुरु जी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा गुरु जी, पहले भोजन का टाइम हो गया, भोजन पालू, जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहाँ ना कोई रोटी गिनने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई टोकने वाला, खूब आनंद से भोजन करे पड़ा रहे। लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई माई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के समय गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं है। तो पूछा भाई आज टाइम हो गया जलपान का। बोला आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं आज। क्या बोल रहे हैं? सत्य में कल मिलेगा। गया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी कह रहे हैं एकादशी है। हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन गुरु जी कल द्वादशी को। बोला गुरु जी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं, मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरु जी, भोजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा गुरु जी, मुझे भोजन करना है। गुरु जी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा एक काम करो, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जाओ, नदी के किनारे बना के खा लेना तुम, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरु जी बोले देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन देना, इस राशन दे देना, अपना बनाएगा। गया नदी के किनारे भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरु जी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना। सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आई नहीं, बार बार कहता है। अब वो घंटों कहता रहा राम आइए प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भगवान आई नहीं। अंत में आ गया, उसे क्रोध, बोला आखिरी बार बोलता हूँ आना है कि नहीं आना है? अब मैं बोलूंगा नहीं, और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे मैं इधर आया हूँ। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज, इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत तो आपको बताऊं उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए। लेकिन आप तो खुशी में ताली बजा दी, वो खुश नहीं भया, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी, 2 लोग आ गए। अब वो देखा 2 आदमी का भोजन है, 2 यही आ गए तो हमारे लिए क्या बचेगा। बोला आप 2 लोग आ गए? राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। गुरु जी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी को भोग लगाना। अच्छा आए है तो पा लीजिए। मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोला ये बताइए अगली एकादशी को भी आप 2 ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिया अगली एकादशी का। राम जी बोले हाँ बस 2 लोग, और कौन है? गया अगली एकादशी आई तो गुरु जी से कहा गुरु जी आप कहते राम जी का भोग लगाना, सीता राम जी दोनों आए थे, मैं आधी पेट खाया गुरु जी, अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरु जी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना। बोले अच्छा ठीक है चलो इसको 3 लोगों का राशन दिया जाए। गया बनाया, बनाकर फिर बुलाने लगा। जैसे बोला प्रभु सामने आइए मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए। प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी भी चले आए। अब लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेके चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में।